दिल टूटना यह एक ऐसा अनुभव है जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है। ये एक ऐसा दर्द है जो सब झेलते हैं। यह एक साझा मानव अनुभव है। हम सब ने इसे महसूस किया है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे वो किसी रिश्ते का अंत हो, किसी अपने का जाना हो या कोई बहुत बड़ी निराशा। यह दर्द हमारे जीवन का हिस्सा है। दिल टूटने का अपना ही गम होता है। यह एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव है। आप खोया हुआ, अकेला और बोझ तले दबा हुआ महसूस कर सकते हैं। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। इन भावनाओं को महसूस करना ठीक है। आपका दर्द असली है। इसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। यह आपके प्यार की गहराई और इस नुकसान के प्रभाव का प्रमाण है। यह दिखाता है कि आप कितने संवेदनशील हैं। यह दर्द कमजोरी की निशानी नहीं है। यह आपकी ताकत और सहनशीलता का प्रतीक है। यह एक संकेत है कि आप इंसान हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी भावनाओं से भरे हुए हैं। आप गहरे प्यार और जुड़ाव में सक्षम हैं। यह आपके दिल की विशालता को दर्शाता है। यह अनुभव, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, विकास का अवसर हो सकता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता है। ये खुद के बारे में जानने, पुराने घावों को भरने और एक उज्जवल भविष्य बनाने का मौका है। यह हमें नए सिरे से शुरू करने का अवसर देता है। यह लचीलापन की यात्रा है। आप इससे उभर जाएंगे। यह आपकी आंतरिक शक्ति को उजागर करेगा। आप दूसरी तरफ और भी मजबूत बनकर निकलेंगे। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ठीक होने का पहला कदम है स्वीकृति। खुद को दर्द महसूस करने दें। इसे सुन्न करने या दूर धकेलने की कोशिश न करें। आंसुओं को बहने दें। उदासी को गले लगाओ। यह उपचार प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अपनी भावनाओं को बिना निर्णय के स्वीकार करें। गुस्सा, उदासी, भ्रम या राहत महसूस करना ठीक है। अपनी भावनाओं के लिए खुद को जज न करें। वे मान्य हैं। खुद के प्रति दयालु बने। अपने आप से उसी तरह का व्यवहार करें जैसे आप किसी करीबी दोस्त के साथ करेंगे जो इसी तरह के अनुभव से गुजर रहा है। आप अपने प्यार और समर्थन के लायक हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट से बात करें। अपनी भावनाओं के बारे में बात करें। अपने दर्द को साझा करने से यह कम भारी लग सकता है। एक बार जब आप खुद को शुरुआती दर्द को महसूस करने देते हैं, तो ये प्रतिबिंबित करने का समय है। ये समय है जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं और अपने अनुभवों से सीखने का प्रयास करते हैं। यह अतीत पर ध्यान देने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समझने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ रिश्ते को देखें। अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने साथी के प्रति निष्पक्ष थे। सकारात्मक पहलू क्या थे? क्या चुनौतियां थीं? क्या आपने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सही तरीके अपनाए? रिश्ते की गतिशीलता में आपने क्या भूमिका निभाई? क्या आप अपने साथी के साथ सही तरीके से संवाद कर पाए? इस अनुभव से आपने क्या सीखा? क्या आपने अपने आप को बेहतर तरीके से समझा? इस चरण के दौरान जर्नलिंग एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। यह आपको अपने अनुभवों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। आपके द्वारा सीखे गए पाठों का अन्वेषण करें। यह जानने की कोशिश करें कि आप भविष्य में कैसे बेहतर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। यह आपको अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। याद रखें, हर रिश्ता, चाहे वह खत्म ही क्यों ना हो जाए, हमें कुछ न कुछ कीमती सिखाता है। यह हमें मजबूत बनाता है। यह खुद के बारे में हो सकता है, हमारी जरूरतों के बारे में, या हम एक साथी में क्या चाहते हैं। यह हमें अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। इन सीखों को गले लगाओ। यह आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। वे उपहार हैं, भले ही वे दर्दनाक पैकेजिंग में आते हों। यह हमें जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद पर ध्यान दें। यहीं से आत्म देखभाल महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्म देखभाल स्वार्थी नहीं है। यह उपचार और विकास के लिए आवश्यक है। उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको आनंद देती हैं और आपकी आत्मा का पोषण करती है। प्रकृति में समय बिताएं, देर तक नहाएं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, उत्थान संगीत सुनें, अपने शरीर को हिलाओ। व्यायाम से एंडोर्फिन निकलता है जो आपके मूड को बेहतर बना सकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। पौष्टिक भोजन खाएं, पर्याप्त नींद लें। ये चीजें आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करती हैं। ये खुद को फिर से खोजने
और अपने जुनून का पोषण करने का समय है। आपको क्या खुशी देता है? आप किस बारे में उत्सुक हैं? नए शौक खोजें या पुराने शौक को फिर से देखें। खंड 5। खुद को फिर से खोजना, अपने जुनून को खोजना। दिल टूटना गहन आत्म खोज का अवसर हो सकता है। आपके पास खुद से, अपने मूल्यों और अपने सपनों से फिर से जुड़ने का मौका है। आप किस बारे में भावुक हैं? आपको क्या जीवित महसूस कराता है? उन रुचियों का अन्वेषण करें। एक क्लास लो, किसी ग्रुप में शामिल हों, खुद को जिज्ञासु बनने दें और नई चीजें आजमाएं। ये व्यक्तिगत विकास का समय है। आप छिपी हुई प्रतिभाओं या रुचियों की खोज कर सकते हैं जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे। अपने आप के इन नए पहलुओं को अपनाएं। याद रखें, आप एक कार्य प्रगति पर हैं। धैर्य रखें, क्योंकि आप आत्म खोज की इस यात्रा को नेविगेट करते हैं। अभी सभी उत्तर न होना ठीक है। खंड 6। नए क्षितिज निर्धारित करना, एक उज्जवल भविष्य के लिए लक्ष्य। जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं और खुद से फिर से जुड़ जाते हैं, आप एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करना शुरू कर सकते हैं। यह भविष्य आपके सपनों और आकांक्षाओं से भरा हो सकता है। आप अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? नए लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको उत्साहित और प्रेरित करें। ये लक्ष्य आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये लक्ष्य व्यक्तिगत, व्यावसायिक या दोनों का संयोजन हो सकते हैं। यह आपके जीवन के हर पहलू को समृद्ध कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी नए देश की यात्रा करना चाहते हैं, नया करियर शुरू करना चाहते हैं, या बस अपने शौक के लिए अधिक समय देना चाहते हैं। अपने लक्ष्य लिखिए और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उन्हें विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। ये सुनिश्चित करेगा कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। उन्हें छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। ये प्रक्रिया को सरल और प्रबंधनीय बनाएगा। इससे वे कम चुनौतीपूर्ण और अधिक प्राप्त करने योग्य महसूस करेंगे। हर छोटे कदम को एक बड़ी उपलब्धि मानें। याद रखें, आप आश्चर्यजनक चीजें हासिल करने में सक्षम हैं। हर छोटी जीत आपको अपने बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाती है। आपके पास खुशी, उद्देश्य और प्यार से भरे भविष्य को बनाने की ताकत और लचीलापन है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। खंड 7। अपने समर्थन प्रणाली को गले लगाना, कनेक्शन की शक्ति। आपको इससे अकेले नहीं गुजरना पड़ेगा। अपने सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। भरोसेमंद दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करें। अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करें। उनका प्यार और समर्थन आराम और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। किसी सहायता समूह में शामिल होने या किसी चिकित्सक से पेशेवर मार्गदर्शन लेने पर विचार करें। वे इस चुनौतीपूर्ण समय को नेविगेट करने के लिए मूल्यवान उपकरण और रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, भेद्यता एक ताकत है। जब आपको जरूरत हो तो मदद के लिए हाथ बढ़ाने में साहस चाहिए होता है। दूसरों को इस प्रक्रिया में आपका समर्थन करने दें। क्षमा आत्म देखभाल का एक शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति के कार्यों को स्वीकार करना नहीं है। इसका अर्थ है क्रोध और आक्रोश के बोझ से खुद को मुक्त करना। खुद को माफ करके शुरुआत करें। आप जो भी आत्मदोष या अपराध बोध अपने ऊपर लाद रहे हैं, उसे जाने दें। हर कोई गलतियां करता है। ये इंसान होने का हिस्सा है। अगर आप तैयार महसूस करते हैं तो इसमें शामिल दूसरे व्यक्ति को माफ करने की दिशा में काम करें। ऐसा रातों रात नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और मेहनत लगती है। याद रखें, क्षमा एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। ये आपको अतीत से मुक्त करता है और आपको हल्के दिल से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। जैसे जैसे आप ठीक होते हैं और बढ़ते हैं, आप अपने आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को वापस लौटते हुए महसूस करेंगे। इस नई ताकत को गले लगाओ। आप प्यार और खुशी के पात्र हैं। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, बड़ी हो या छोटी। अपनी ताकत और प्रतिभा को स्वीकार करें। अपने आप को उन सभी अद्भुत गुणों की याद दिलाएं जो आपको अद्वितीय और विशेष बनाते हैं। आत्म करुणा का अभ्यास करें। अपने आप से उसी तरह की दया और समझ का व्यवहार करें जैसे आप किसी प्रियजन के साथ करते हैं। आप अपने प्यार और समर्थन के लायक हैं। याद रखें, आप एक कार्य प्रगति पर हैं। अच्छे और बुरे दिन होना ठीक है। धैर्य रखें, क्योंकि आप उपचार और आत्म खोज की इस यात्रा को नेविगेट करते हैं। दिल टूटना हमें प्यार के लिए खुद को बंद करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन याद रखें, आपका दिल ठीक होने में सक्षम है।
आप प्यार और जुड़ाव के लायक हैं। जब आप तैयार हों तो खुद को नए प्यार की संभावना के लिए खोल दें। इसका मतलब जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। अपनी समय लो, अपनी गति से ठीक हो जाओ, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें, अपने दिल की सुनो। जब समय सही होगा तो आपको पता चल जाएगा। याद रखें, प्यार आपके जीवन में कई रूपों में आ सकता है, दोस्ती, परिवार और रोमांटिक रिश्तों के माध्यम से। अपने आसपास के प्यार को गले लगाओ। दिल टूटना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता है। आप अपने विचार से अधिक मजबूत हैं। आपके पास खुशी, उद्देश्य और प्यार से भरे भविष्य को ठीक करने, विकसित करने और बनाने की शक्ति है। सीखे गए पाठों, प्राप्त हुई ताकत और अर्जित ज्ञान को गले लगाओ। इस अनुभव ने चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, आपको उस लचीला और साहसी व्यक्ति के रूप में आकार दिया है जो आप आज हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। संपर्क करें, समर्थन मांगें और ठीक होने और आगे बढ़ने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। भविष्य आपका है।